श्री भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यह संपूर्ण जगत मेरे में ही गुंथा हुआ है, जैसे मोतियों की माला धागे में गुंथी रहती है। यह कोई कल्पना नहीं है, भगवान बार बार इसे अपनी लीलाओं में सिद्ध कर चुके हैं। यही है हमारी कॉस्मिक सुप्रीमसी सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना अद्वितीय प्रभुत्व दिखाया है। आज की कथा है वामन अवतार, जो बने विराट त्रिविक्रम। प्रहलाद महाराज के पौत्र बाली महाराज असुरों के बीच जन्मे थे, लेकिन उनका हृदय विशाल था। यज्ञ, दान और वचन पालन में वह किसी से भी पीछे नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी ही नहीं स्वर्गलोक तक जीत लिया। देवता चिंतित हुए। उन्होंने श्री हरि से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि बाली को रोका नहीं गया तो धर्म और संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, धर्म की रक्षा होगी, लेकिन दानशीलता का भी सम्मान होगा। और इस प्रकार उन्होंने वामन रूप धारण किया, एक बौने ब्राह्मण बालक का। कमंडलू हाथ में, चमकता हुआ यज्ञोपवीत, छोटे से चरण, किंतु तेज इतना कि देखते ही सब समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। वामन बाली के यज्ञ में पहुंचे। बाली ने आदर पूर्वक पूछा, बालक क्या चाहते हो? सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, राज्य? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभी सभा में हंस पड़े। इतना छोटा बालक और इतनी छोटी मांग। बाली ने भी कहा, इतना ही क्यों, अधिक क्यों नहीं मांगते? वामन ने उत्तर दिया, जो संतोष में जीना जानता है उसके लिए 3 पग पर्याप्त है। गुरु शुक्राचार्य समझ गए। उन्होंने बाली को चेताया, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। यदि वचन दोगे तो सब कुछ छीन लेगा। बाली मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, यदि स्वयं विष्णु मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं पीछे क्यों हटूं? दान देने का सौभाग्य तो मिलेगा। इतना कहकर बाली ने जल अर्पण किया और संकल्प किया, और तभी वामन का रूप बदलने लगा। छोटे से बौने से वे आकाश छूने लगे। उनकी भुजाएं चारों दिशाओं में फैल गई। सूर्य और चंद्र उनकी आंखें बन गए, पर्वत उनके अंग बन गए। उनका स्वरूप विराट हो गया, त्रिविक्रम। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश और स्वर्गलोक समा गया। अब तीसरे पग के लिए जगह कहाँ थी? बाली ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान ने मुस्कुराकर अपना चरण बाली के सिर पर रखा। बाली को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, तुम्हारी दानशीलता और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर सदैव द्वारपाल बनकर खड़ा रहूँगा। सोचिए, जहाँ पर सब हार मानते हैं वहाँ बाली ने अपना सिर भी दान कर दिया। यही है सच्चा समर्पण। भगवान असीम है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समाया है। साम्राज्य, धन, शक्ति सब क्षणभंगुर है। जीवन में सबसे बड़ा दान है अहंकार का त्याग और भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण। जब बाली ने अपना सिर झुकाया तभी वे वास्तव में विजयी हुए। यह थी कॉस्मिक सुप्रीमेसी सीरीज की पहली कथा। जैसे वामन ने विराट रूप दिखाकर संपूर्ण ब्रह्मांड समेट लिया, वैसे ही भगवान गीता में अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराट रूप दिखाते हैं। अगली कड़ी में हम देखेंगे अर्जुन का वह अद्भुत अनुभव। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण, हरि बोल।